जय नमोस्तु। तत्तुञ्चनन्द्यानन्दिमो चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दितं नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशी गुपतिज्ञानिकहिता तारण तरण समर्थि गुरु संसार निवार धम्मच्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञानि परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरणित्पन्न जयवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। प्रियाशार चतुर संत तारंत रमलाचार्य महाराज की जय। चलिए कल के प्रश्नों पे अपन वापस जाते हैं, क्योंकि आज किसी का अन्य का कोई प्रश्न नहीं भैया। कल सविता दीदी का प्रश्न था कित कारित अनुमोदना, और शायद वह ये पूछना चाह रही थी कि मन, वचन और काय, जो मन से विचार किया जाता है, जो वचन से कहा जाता है और जो क्रिया से करा जाता है, इन तीनों का भी क्या एक ही फल है भैया? क्योंकि कहते हैं कि मन से होए सो वचन चरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहि योग जग के, निर्मल आरसी। तो कृत्य, कारित और अनुमोदना, इस तीन का समाधान तो अपन ने कल दे दिया था भैया। अब अपन आज मन, वचन और काय, इन तीन से जो होने वाली घटना है उसका विचार करें। क्योंकि ये कथन किसके लिए है? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। ये वचन है भैया साधुओं के लिए, सोच धर्म सुचिता का पालन करने वाले अंतर से ज्ञानी जीवों के लिए। देखो देखो देखो, जो अज्ञानी जीव होता है ना भैया, संसार में जो अज्ञानी जीव होता है, उसके मन में तो लाखों पाप है भैया। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, संसार में चकरा रहा है, तो पापों से लबालब भरा हुआ जीव का चित्त। अब यदि ऐसा जीव का, जिस जीव का चित्त पापों से भरा हो, यदि ऐसा जीव यदि जो मन में है वचन कहने लगे, तो फिर तो पूरा संतुलन ही खराब हो जाएगा, समाज का, संयोगों का सारा संतुलन ही खराब हो जाएगा। और जो कहे वैसे करने लगे तो ये रोज की समाज की स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी अपन भयानक कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भैया, लेकिन जो मन में विचार कर रहा है उसका भी तो कर्म बंद हो रहा है ना, और जो बोल रहा है भैया उसका भी बंद हो रहा है, और जो कर रहा है उसका भी बंद हो रहा है। कर्म तो भैया तीनों का बंद हो रहा है। जो आप मन में विचार कर रहे हो, वह विचारे हुए परिणाम भी आपके लिए कर्म बंद का कारण है। अब भैया वैसा ही कह रहा है, बिना विवेक के अंतर्गत कह रहा है, तो भी कर्म बंद का और तीव्र कारण है।
कहने मन में विचार करके आप थम गए, सम्यक चिंतन करने लगे और आपने वैसा वचन से नहीं कहा तो बच गए। लेकिन अब वैसा वचन से ही परिणमन करने लगे तो और अधिक आश्रय भैया, और वैसा तन से भी करने लगे अनाचार अज्ञान, तो भैया और अधिक आश्रम। यदि वचन से भी कहते कहते यदि क्रिया से नहीं किया आपने, मान लो इच्छा हो रही किसी को 2 थप्पड़ मार दे, इच्छा तो हो रही है लेकिन आपने मन से कह भी दिया, मुंह से बोल भी दिया मार दे, लेकिन आप शरीर से परिणमित नहीं हुए तो बहुत सारी स्थिति समझ जाएंगी और आपने 2 थप्पड़ रख के दे दिए, उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है। इसलिए ये मन वचन और काय, ये तीनों से योगों को सरल करना, इन तीनों योगों को सरल करना, ये किसके लिए है भैया? ये ज्ञानी के लिए पुरुषार्थ देते हैं। क्या पुरुषार्थ? भैया उत्तम सोच पवित्रता का पालन करो भैया। जैसे कल अपन ने अभिप्राय की बात करी थी ना, क्या कि जैसा जीव के अंतर अभिप्राय होता है उस हिसाब से उसकी आसक्ति के प्रमाण से फल मिलता है। यदि उसकी आसक्ति जितनी अधिक होगी उतना अधिक उसे फल मिलेगा भैया। यहाँ पे भी मन वचन काय में भी ऐसा ही है कि जीव के मन में तो लाखों विचार चल रहे हैं कर्मोदय से भैया, लेकिन उस कार्य को करने का जीव का लक्ष्य है, अभिप्राय है या नहीं? मन में तो बहुत सारी बातें आ रही, आपके मन में उसका अभिप्राय है नहीं। कर्मधारा से तो कहना भी हो सकता है भैया, कुछ अंदर भाव चल रहा है, कुछ कह भी दिया, लेकिन वैसा आपको करना भी चाहते हो नहीं चाहते। आपने कह दिया भैया मैं आता हूँ, मैं तो थप्पड़ मार दूंगा, लेकिन अंतर में वैसे करने का भाव ही नहीं भैया। किसी से 2 थप्पड़ मारने पर परिणमन हो गया, सोचा ही नहीं था, कर्मधारा में है, लेकिन अंतर में इतना विचार ही नहीं था, एकदम भाव आए, कहने में आया, मार दिया। अभिप्राय, सारे काम अभिप्राय के बल पे होते हैं भैया। जैसे कि कल अपन ने कृतकार्यता अनुमोदना में अभिप्राय की मुख्यता को देखा था, वैसे मन वचन काय में भी आपकी अभिप्राय की मुख्यता को देखा जाए। और मन वचन काय से एक सरल योग करने के लिए कहा जाएगा कि मन में बुरे विचार ही ना करो ना, जो अपन किसी से कह ना पाए, मन की शुद्धि के लिए। वचनों की शुद्धि के लिए कहा जाएगा कि अनर्गल वचन बोलो ही ना जो दूसरों के हृदय को चोट मारे। और काय से कहा जाएगा कि भैया अनर्थ का काय करो ही मत ना, जिससे तुम किसी के सामने शर्मिंदा। इसलिए क्यों कहा जाएगा कि मन में शुभ का विचार करो, वचन से शुभ वचन बोलो और काया से शुभ कार्य करो, क्योंकि अनीति अन्याय का पूर्ण रूप त्याग हो जाए। भैया जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा अनुसार तो भैया ये मन वचन काय की गुप्ती ही योग्य है। मन में वीतराग भगवान की वाणी का तथ्य का विचार करो, मन में वस्तु स्वरूप का चिंतन करो, वचन से वस्तु स्वरूप ही कहो, और वे काया से संयम तप रूप परिणमित होते हुए इस संसार की यात्रा से छूट जाओ। कल शायद हाँ, यही तो संस्कार है भगवान जी, समझ रहे हैं कि किसी के बारे में अनीति अन्याय, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, लेकिन भाव तो वैसे ही परिणमित का हो रहा है ना, पर यही तो संस्कार कहलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें बुरे भाव ना आए, लेकिन हाँ तो हाँ तो सोचने की तो कह रहा है, मन में विचार तो चलते ही हैं, मन तो अपना काम कर ही रहा है ना, जैसे संस्कार है वैसा काम कर रहा है। अब उन तो वही तो बात है भगवान जी, बाद में होश आया इसलिए पता लग गया कि नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत तत्व चर्चा सुन रहा इसलिए निर्णय हो गया, नहीं करना चाहिए था। हम्म, लेकिन निर्णय सब बाद में हुआ ना। और बात ये चल रही है कि ये विकार ही जन्म ना ले, और ये विकार कब जन्म नहीं लेंगे? कर्मोदय कर्मोदय जन कर्मोदय जन जो अवस्थाएं होंगी वो तो चलेंगी। दो चीज यहाँ काम करती हैं। एक, अपन यदि किसी काम को बहुत दिनों से करना चाहते हैं, मन में तो लक्ष्य है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो भी वो परिणमन होकर रहता है भैया। और एक होता है कर्मोदय भैया, क्या
कि कर्मोदय जन अवस्था है, होना है तो वो परिणमन थोड़ी रुकेगा भाई। कर्मोदय जन परिणमन तो होके रहेगा भाई। बस उसमें आप अपना जुड़ान कितना रखते हो, उसमें आपको भेद ज्ञान कितना रहता है, तत्व का निर्णय कितना रहता है, आप कितनी जल्दी उस में अपनी अज्ञानता को अलग करके और तत्व का चिंतन करते हो, उस माहौल को सहज कर लेते हो, आप समता भाव में आ जाते हो। ये सब आपके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है भैया। क्योंकि कर्म कर्म की जो अवस्था है वो थोड़ी बदलेगी, कर्म का परिणाम थोड़ी रुकेगा। इसलिए तो कहते स्वतंत्रता का विचार करना, वस्तु की स्वतंत्रता का विचार करना, कि आपका शरीर का परिणाम कर्म का उदय थोड़ी बदलेगा भैया। तो कर्म का उदय थोड़ी बदलने वाला, क्योंकि जो कर्म का परिणाम होना वो तो होकर आएगा। बस उसमें अपनी मूर्छा कितनी है, उसमें अपना बेहोशीपन कितना है। ये हम तो निर्णय कर रहे हैं कि कर्म का उदय अपने हमसे भिन्न है। ये निर्णय में भी देखो कि अपने निर्णय में वजनदारी कितनी है, कि अपने को रस काय का आ रहा है, अपने को जो निर्णय करना है वो भेद ज्ञान का रस आ रहा है, अपन उससे भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं, या फिर अपन उसमें जुड़ान रूप कठोरता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा मोक्ष मार्ग में भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ मन वचन काया की तीनों की एकता वीतरागता को ग्रहण करने पे ही आएगी। जब आप जैसे जैसे आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करोगे, वैसे वैसे मन वचन काया की निर्मलता आएगी, और जैसे जैसे मन वचन काया की निर्मलता आएगी, वैसे वैसे आपका साधुपाद होगा, अर्थात मन वचन काया की गुप्ति होगी, या अपने अंतर की एकाग्रता होगी, वैसे वैसे कर्म अच्छे होगा भाई। कल अपन ने क्या चर्चा करी थी? कल अपन ने कृतकार्यत अनुमोदना की बात करी थी। संभ्रम समारम आरम मन वचन काय कृतकार्यत अनुमोदना से कल अपन ने मूल विषय लिया था काय को, कृतकार्यत अनुमोदना और आसक्ति कसाय को। आज अपन विषय ले रहे हैं मन वचन काय को और कसाय को, आसक्ति को। और यहाँ क्या कहते हैं, कसाय और आसक्ति को ले रहे हैं अपन, तो किस 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 उद्देश्य से ले रहे हैं भैया? ये अपन अपनी विशुद्धि के उद्देश्य से ले रहे हैं। कैसी विशुद्धि भैया? कि यदि अपना लक्ष्य यदि मोक्ष मार्ग का होगा, यदि अपना अंतर में चित्त में अभिप्राय परमानेंट अपना अभिप्राय है कि अपन तो शरीर आदि से भिन्न है, इस इन संयोगों से अपना लेना देना कुछ नहीं, यदि अपने हृदय में पहले ही अभिप्राय तत्व का होगा, तो फिर ये मन वचन काया में जो संस्कार चलेंगे, मन वचन काया की जो कर्म उदय रूप धारा चलेगी, उसमें फिर अपनी जागृति रहेगी भैया कि देखो 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 ये परिणाम सारे असत्य। और यदि अपन सोचे कि मन वचन काय का विपरीत परिणाम चले, जब हम जागृत हो जाए, अरे ये देखो ये गलत है, हम जब उस समय उसे तो सुधार फिर नहीं सुधरेगा। उस समय विचार करके आप यदि कोई गलत भाव आ रहे हैं या कोई गलत क्रिया हो रही है, उस समय यदि विवेक जाग विचार करके आप उसे रोक लो, वो बात अलग है। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए क्या है भैया, कि प्रति समय उसके हृदय में आत्म तत्व वीतराग स्वभाव को ग्रहण करने की ललक बनी रहा है। मोक्ष मार्ग ज्ञानी साधक का क्या है भैया, कि वो प्रतिपल अपने ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य को साधता है, प्रतिपल आत्म तत्व की प्रीति को साधता है, प्रतिपल लौकिक प्रपंचों से, लौकिक व्यवहार से, अज्ञान धारणाओं से छूट के अपने वीतराग अनंत चतुष्टय वीतराग भाव में लीन होना चाहता है। निरंतर साधता है अपनी वीतरागता को, निरंतर साधता है अपने केवल ज्ञान में पद को, निरंतर साधता है अपने ध्रुव प्रकाश को, आत्मशक्ति को। और जो ज्ञानी श्रावक निरंतर अपने ऐसे चैतन्य में वीतराग पद को साधता है, वो ही ज्ञानी भगवान जी, वो ही, बस उसकी बात चल रही है। वही ज्ञानी साधक अपने हृदय से अपने स्वभाव को साधने के कारण से, अपने ध्रुव में एकाग्र होने का लक्ष्य होने के कारण से, उसके मन वचन काय के योग निर्मल होने लगते हैं। अर्थात आत्म स्वभाव में धीमी धीमी एकाग्रता बनने लगती। पहले विचारों से अज्ञान छट्टा है, अर्थात अज्ञान छट्टा है मतलब विचारों से बुरे बुरे जो भाव होते हैं, विकारी जो भाव होते हैं, उनका अभिप्राय खत्म होता है, अर्थात संसार का लक्ष्य टूटता है अंतर मन से, अभिप्राय से, भाव से। पहले अंतर भाव से अभिप्राय से संसार का लक्ष्य छूटता है भैया, उसके बाद मन में निर्मलता आना चालू होती। फिर धीरे धीरे उसके वचनों से भैया व्यर्थ की चर्चा विकथाओं का अभाव होते होते, और धीरे धीरे इतना अधिक क्या होता है, संकल्प दृढ़ होता जाता है कि अब अनर्गल वचन बोलना ही नहीं, लौकिक वचन बोलना ही नहीं,
फिर सिर्फ वस्तु स्वरूप कहना बस, व्यर्थ चर्चा करना ही नहीं। धीरे धीरे व्यर्थ चर्चा छूटती है, फिर धीरे धीरे काय का परिणमन सुधरता है भाई। तप में, संयम में, त्याग में, तपस्या में, अब्रह्म से छूटता है, अनाचार से छूटता है, पाप आचार से छूटता है, गृहस्थी के प्रपंच से छूटता है। शरीर से धीरे धीरे अज्ञान पाप रूप कार्य छूटते छूटते फिर तीन योग की एकाग्रता और ध्यान समाधि की स्थिति, अंदर आत्मरमणता की स्थिति बनती है। धीरे धीरे व्रति महाव्रति होके भैया धीरे धीरे अपनी पूर्ण निर्मलता वितरागता को साधते हुए इस लोक से विदाई को प्राप्त करता है, अपने ध्रुव स्वभाव में समाता है। ये सब साधना का विषय है भगवान जी। ये सारे विषय अंतर साधना और ध्यान के विषय किसके लिए भैया? आत्म तत्व का रुचिया कोई ऐसे स्वभाव को साधता है। बातें करने वालों के काम थोड़ी ना है, यहाँ अपनी रुचि से अपना काम बनाने वालों की बात है। कैसे काम बनता है भैया? अब अपने अभिप्राय में ऐसी निर्मलता तो हो। उसी के साथ कल का दूसरा प्रश्न पूनम जी का, भैया पक्ष, भगवान आत्मा मन वचन काय का पक्ष तो छोड़ दो, पहले अपने शरीर को बचाना तो छोड़ दो, अपने अंतर में जो विचार कर रहे हैं उन विचारों का पक्ष तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को सत्य सामने रखोगे, हमने कहा ना 1% भी यदि आपको आपकी जो बातें हैं यदि आपको सत्य लगती हैं तो आपको आपकी बात सत्य लग रही है, मतलब आपको ये बात सत्य नहीं लग रही। बस पूर्णतः अपन जो मानते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं उसे पूर्णतः नकार के फिर मात्र जो जिनेन परमात्मा कहते हैं उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बस एक सत्य शक्ति को स्वीकार कर लिया तो बस उसके अलावा फिर कुछ दूसरे का महत्व नहीं, तो पक्ष टूटता है। पक्ष मतलब भगवान जी उस चीज में ये समझ लो कि अपना मेपना, अपनी स्वीकारता, हाँ भाई ये अपनी है और इसे हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। बस कुछ भी हो चाहे वो, ये हमारा विचार है और इस अनुसार हम चलना चाहते हैं। बस कुछ नहीं है अपना, एकदम फ्री छोड़ दो, बिल्कुल स्वतंत्र, एकदम स्वस्थ मस्त आनंद में रहो, बढ़िया आनंद के अमृत रस में रसपान करो और सब कुछ स्वतंत्र छोड़ दो भैया। जैसे जैसे कल अपन ने क्या कहा था भैया कि कृत कारित अनुबोधना में भी तीनों का एक बराबर फल है, ऐसे ही सुना हमने। कब है भैया तीनों का एक बराबर फल? तीनों का एक बराबर फल जब है जब तुम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव एक बराबर भाव रखो, जबकि आगम तो ये कहता है एक बराबर भाव हो ही नहीं सकते, किसी के हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत अब सूक्ष्म दृष्टि नहीं, जिनके तत्व विचार नहीं करना चाहते उनके लिए तो एक जैसे ही कहा जाएगा। तो एक जैसा फल किन के लिए भैया? एक जैसे मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए एक जैसा फल है, सम्यक दृष्टि के लिए हो ही नहीं सकता वैसा फल, आत्मा की अभिप्राय रखने वाले के लिए हो ही नहीं सकता वैसा फल। क्यों? क्योंकि वो वैसे भाव ही नहीं बनाएगा कभी, उसके वैसे परिणाम ही नहीं होंगे, इतनी नीची भावधारा ही उसकी नहीं गिरेगी भैया। जो अपने तत्व का प्रिय है, जो अपना तत्व प्रिय है, जो अपने गायक स्वभाव में रमणता को जान रहा है, या जिसने अपने स्वभाव को स्वीकार कर लिया है, वैसे मंगल में अंतर आत्म स्वभाव के अनुभव करने वाले जीव को ऐसे मिथ्यात्व में परिणाम ही नहीं होंगे उसे। अब जब परिणाम ही नहीं होंगे उसे उस क्वालिटी के, उस जाति के, तो भैया उसको कृतकार्य अनुबंध का एक जैसा फल कैसे मिलेगा? फलों का जो संशय है, जो संचय मतलब जोड़ना, दो कर्म फलों का जो संचय है, वो संचय काय के आधार पे है भैया? आपकी आसक्ति और आपके अभिप्राय के आधार पे है। मूलतः संचय काय से है भैया? आपकी आसक्ति से, और उससे भी ज्यादा मूलतः और गाढ़ा आपके अभिप्राय से, क्योंकि अभिप्राय 100% फल देता है और परिणाम 10% फल देते हैं। ये सब कुछ आपकी अभिप्राय की शक्ति पे डिपेंड करता है भैया। अभिप्राय में यदि सबके लिए हित हो, सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए वात्सल हो, एकमात्र लक्ष्य हो कि मुक्ति मार्ग का पथिक हो हर जीवात्मा, ये सब मंगल में लक्ष्य हो, तो फिर हुए बाहर के प्रपंच भी सब उत्तम फल देते हैं। बात इतनी है, लक्ष्य में
तत्व होना चाहिए बस। लक्ष्य, 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 लक्ष्य। क्योंकि अभिप्राय डिसाइड करेगा भगवान जी आपको क्या मिलना है। आपका अभिप्राय डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या प्राप्त हो। आपके अंतर की रुचि डिसाइड करेगी कि आपको क्या चाहिए। लेकिन जैसा आपका अभिप्राय होगा अर्थात जैसी आपकी रुचि होगी वैसे ही आप चाहोगे बस। जैसा आप चाहोगे, जैसी आपकी चाहत होगी वैसा आपको प्राप्त होगा। इसका म्यूट खुला है। अपना अपने अनुसार अपने को फल मिलना है भगवान जी, और नहीं तो संसार तो चल ही रहा है। डॉक्टर एन के जैन जी, आपका म्यूट खुला, सुनाइए भगवान जी। अब म्यूट हो गया। चलिए भगवान आत्मा, किसी का कोई प्रश्न अभी तक है कोई उम्मीदवार, जैसे और कुछ जिज्ञासा आई हो इतनी देर चर्चा सुन के। अभिप्राय, मन, वचन, काय और कृतकायत, अनुमोदना और पक्ष, ये तीन बात सुन के यदि किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो। हाँ, तो वो ये तो पता है हमने कि मन में अनाचार चलेगा, लेकिन यदि आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप वचन से नहीं कहोगे। और वचन में भी यदि कोई भड़बड़ाहट में अनर्गल बोलता है तो भैया यदि उसे थोड़ा विवेक विचार है तो शरीर से नहीं करेगा वो ऐसा काम। ये तीनों प्रकार, तीनों प्रकृतियां अलग है मन वचन काया की। जो मन तो बहुत सारा कचरा अपने अंदर लेके बैठा है। हमने अभी वाली शुरुआत ये कहाँ से करी थी, यही तो शुरुआत करी थी कि मन तो पापाचार में डूबा हुआ है। अज्ञानी जीव का, संसारी जीव का ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जो पापाचारी ना हो, फुल टू पापाचारी। क्यों? यदि इसके जीवन पाप नहीं होते तो आज ये यहाँ जन्म लेता क्या। जिसके पाप नष्ट हो गए वो अरिहंत हो गए, 5 पापों का नाश करने वाले महाव्रती हो गए, 5 पापों का एक देश त्याग करने वाले अणुव्रती हो गए। लेकिन भगवान जी, ये जीव यदि यहाँ संसार में आवृत्ति भूमिका में, और आवृत्ति की तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि की भूमिका में दिखाई दे रहा है तो 100% 100% पापाचार में डूबा है, अर्थात पाप ही इसका जीवन है। तो मन में तो पापों का अनंत उदय, लेकिन अपन सोच समझ के वचन से कहते हैं क्या। उदाहरण दिया था हमने कि किसी को मारने की भावना हो रही है, वही सामने आ गया, अरे भैया जी, भैया जी आप तो बहुत बढ़िया, और मन में क्या सोच रहा है, भगवान आत्मा देते दो खींच के। वचन से भैया जी कह रहा है, और भैया काय से, भैया काय से प्रवृत्ति और कुछ हो रही है। इसी को तो मायाचारी कहते हैं। मन में कुछ, वचन में कुछ, और काय से और कुछ, यही तो मायाचारी का छल कहलाता। इसके कारण तो जीव को आर्जव धर्म उपलब्ध नहीं होता, उसको उत्तम सोच धर्म की प्रकटता नहीं होती, पवित्रता नहीं आती उसके जीवन, तीनों योगों की सरलता नहीं होती, तभी तो साधु नहीं हो पा रहा है जी। इन पापाचार के कारण तो साधु नहीं हो पा रहा। और ये मायाचारी रूप पापाचार, देखो इतने निर्मल भाव नहीं इसके कि अपने मुंह से, अरे अपन घर वालों के बीच में रह रहे हैं, घर वाले 4 सदस्यों के बीच में रह रहे हैं, अपने अंतर के भाव इतने निर्मल नहीं कि अपन चारों सदस्यों के से ये कह दे कि हम तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। इतनी छल है। अरे दूसरों के लिए तो छोड़ो, घर में 4 सदस्यों के बीच में रहते हुए अपन 4 सदस्यों के लिए अपनी क्या भावना अपन उनसे मुंह से नहीं कह सकते भाई। अपना मन इतना मलिन है, दूसरे की बात तो छोड़ दो, अपन नहीं कह सकते। घर से 4 लोगों के बीच में रहते हुए 4 लोगों से नहीं कह सकते कि तुम ऐसे, तुम्हारे लिए हम ये सोचते हैं, तुम्हारे लिए मन में इतना छल है कि यदि उन लोगों से भी अपन कह दें कि भैया कि ये हमारे मन में तुम्हारे लिए ऐसा है, तो बस जीवन में एक दूसरे को मुंह ना देखे। इतना मायाचार है मन में भगवान जी। फिर वचन की कुटिलता तो, मीठा मीठा बोलना और कड़वा कड़वा बोलना सब अलग ही बात है, वो अलग राजनीति वचनों की। और ये फिर काय से करने रूप राजनीति तो बिल्कुल अलग है। दिखा रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं और बस एक काम टाल रहे हैं। तो ये सब छल कपट मायाचारी के संस्कारों से
भरा पूरा है जीव, पूर्णतः से लबालब। और इन संस्कारों को तोड़ने के लिए हमने कहा ना, अपने उपाय भी बताया था तुरंत, कि जब तक इसे मोक्ष मार्ग का लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक ये मन से इसे विचार करना बंद ही नहीं होंगे इसके। क्यों? क्योंकि संसारी जीवों को संसार का भाव ही तो चलेगा, पापाचारियों को पापाचार का भाव तो चलेगा, संयम का भाव कहाँ से चलेगा? जिनके अभिप्राय में लोकाचार ही संसार ही है, वो तो संसार की छल कपट मायाचारी का ही विचार करेंगे, वो तो अज्ञान अनिति का ही विचार करेंगे, उन्हें कहाँ से तत्व का विचार होगा? तो पहले दृष्टि का परिवर्तन होगा, तो धीरे धीरे इन भाव का मन से अभाव होगा, वचन में संयम लगाने के भाव आएंगे कि ऐसा निर्णय होगा कि मन अनर्गल किसी से ना बोले। ऐसा निर्णय कब होगा? जब ये बात आएगी कोई जीव मेरे निमित्त से दुखी ना हो, काय से भी वैसा ना करेंगे, हिंसा आदि के परिणमन रूप परिणमित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भैया? क्योंकि बोध आएगा, भगवान जी अनंत इस अनाचार के कारण मेरी आत्मा ने कितने दुख सहे, और अपनी अज्ञान में मति से अज्ञान में परिणमित होके खुद ने तो दुख सहे और अनंत जीवों को कितने दुख दिए। ये सब विवेक विचार आत्मार्थी जीव कर सकता है, बस संयम का विचार, तत्व का विचार, अंतर स्वभाव में रमने का विचार, ये सब, ये सारा विचार किसको होगा भैया? ये आत्मार्थी जीव को होगा भैया। भैया जी, जिसे आत्मा की कोई चिंता ही नहीं है, उसे क्या करवा लोगे आप? ना उसके मन, ना वचन, ना काय। अरे उसे क्या मतलब कृत कायत अनुमोदन से क्या बंद हो रहा है? उसे क्या मतलब कितनी कसाय आसक्ति है? ये सारे विचार भाव, हमारी आसक्ति कितनी है, हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये सब विचार करने का अधिकार उसको है जो मोक्ष मार्ग चुने, जो तत्व स्वरूप को सुने, जो अपने गायक तत्व को स्वीकार करे भैया, वही संभाल करेगा इन सब चीजों की। अब जिसको अपने गायक तत्व का विचार ही नहीं है, जो मोक्ष मार्ग में आचरण नहीं करना चाहता, जिसका लक्ष्य ही संसार हो, उसको कहाँ से इस सब चीजों को संभाल होगी? कहाँ से वो अपने अभिप्राय की निर्मलता को समझेगा? कहाँ वो मन वचन काय गुप्ती की भावना पाएगा भाई? मुंह पे पट्टी लगा के मौन लेना अलग है, मन मौन नहीं होता, लेकिन मन का मौन हो जाना ये बात गजब की है भैया। मन ने बोलना बंद कर दिया, काय की ओर? पापाचार की ओर, मायाचारी की ओर, छल की ओर, अज्ञान भाव की ओर। मन जिस दिन आपका अज्ञान को कहना बंद कर दे, जिस दिन मन आपका विषय वासनाओं की ओर से कहना बंद कर दे, उस दिन समाजजनक संयमान लगा जीवन। मन का बोलना तब बंद होता है जब जीव मनन करना प्रारंभ कर देता है, स्वरूप सत्ता में सहज आनंद स्वभाव में रमना चालू करता है, तब। नहीं तो भगवान जी बाहर की क्रियाएं तो बहुत हो जाती है, बहुत अनंत हो जाती, लेकिन अंतर का मार्ग नहीं बनता भगवान जी। अंतर का मार्ग उनका बनता है जो अंतर की साधना करते हैं, अंतर की साधना। और अंतर की साधना उनकी होती है जो तत्व को स्वीकार करके तत्व चर्चा में तत्व को पीते हैं, सुनते नहीं है। जो तत्व को पीते हैं उन्हें तत्व विचार होता है, वो तत्व में आचरण करते हैं। और जो तत्व को सुनते मात्र हैं उन्हें कुछ नहीं होता, उन्हें तो काला अक्षर भेष बराबर। तत्व पीना और तत्व सुनना में बहुत अंतर है भाई। पीने वाला अपना लक्ष्य में उस सत्य को लेके उस रूप आचरण अपनाता है, और सुनने वाला सुनता ही रहता, सुनता रहता, सुनता रहता, बस ये हो गया, सुन लिया और काम निपट गया भाई। बहुत अंतर है सत्य को पीना, सत्य को जीवन में उतारना और सत्य को सुनना, बहुत अंतर है भाई। हम पूरी चर्चा का सार भैया, भाई चर्चा इस चर्चा का छोड़ो, जितनी भी चर्चा होती है उन सबका सार क्या है भैया? आपके अभिप्राय में निर्मलता आ रही नहीं आ रही, इतना ही सार होता है बस। आपका लक्ष्य इस संसार से पलटा है नहीं पलटा, आपका उपयोग अपनी ओर पलटा नहीं पलटा, आपको अपनी अंतर की शुद्ध आई नहीं आई, बस इतना इतना अभिप्राय की सिद्धि होती बस। और यदि इतना हो गया कि आपका अभिप्राय पलट गया, यदि इतना हो गया कि आपकी रुचि पलट गई, यदि इतना हो गया कि आपका अभिप्राय पलट गया, आपकी रुचि पलट गई, आपकी अंतर की दृष्टि पलट गई, यदि इतना हो गया तो समझो सब हो गया, सारा का सारा कुछ हो गया।
सारी की सारी धाराएं अपनी आप ही पलट गई भाई, सब पलट गया अपने आप। और यदि इतना नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। देखो भैया, आसक्ति को तोड़ने का उपाय भी सम्यक चिंतन है। पार्श्व संयम भी है, लेकिन संयम से तो बाहर की क्रियाएं रुकती हैं, मन की क्रिया नहीं रुकती। लेकिन तत्व चिंतन से मन की क्रिया रुकती है, मन की चर्या रुकती है। तत्व चिंतन करने से मन की चर्या रुकती है, मन का अंधकार विलाता है। और जिनका मन का अंधकार विलाता है उनके संस्कार टूटते हैं। यदि मन का अंधकार न विलाए तो संस्कार नहीं टूट सकते जीवात्मा। इसलिए तो अपन देखो दिन रात तत्व चर्चा क्यों कर रहे हैं भगवान जी। सुबह ध्यान, फिर सुबह की चर्चा, चर्चा के बाद दोपहर की चर्चा, दोपहर के बाद रात की चर्चा, चार चार टाइम आप, ये तो समोषण हो गया आपका तो। क्यों भैया, इस भगवान की वाणी 4 टाइम करती है और आप 4 टाइम बैठ जाते हो भैया। भगवान जी अभ्यास, किस बात का अभ्यास? अपने अनादिकाल के व्यसनों के, वासनाओं के, संस्कारों को तोड़ने के लिए अभ्यास। समोषण की महिमा हमने कल रात में सुनाई थी, आपने नहीं सुनी हो तो 1 मिनट में रिपीट कर दे रहा है। क्या समोषण में 4 बार 7.5 घंटे वाणी करती है, ये तो भगवान की वाणी की बात है। लेकिन वहाँ अनंत जीव है, मतलब वहाँ बहुत अनंत ना का है, वहाँ तो कितने जीव है भैया, बहुत सारे जीव हैं भैया। और उन लाखों जीवों में से, उन करोड़ों जीवों में से क्या कह रहा है, कितने सारे अरिहंत थे, वहाँ उनकी वाणी में खिल जाएगी। कितने सारे मना प्रिय ज्ञानी, कितने सारे श्रुत केवली हैं, कितने सारे केवली हैं, कितने सारे अवधि ज्ञानी हैं, कितने सारे वृत्ति श्रावक हैं, कितने सारे देव हैं, कितने सारे लोगों की वाणी कर रहे हैं। वहाँ गंधर्व देव बैठे हुए हैं, वहाँ 24 घंटे तत्व चर्चा है भगवान जी, बिना दिन रात के भेद के। तो वहाँ तो 24 घंटे चल रही है भगवान जी, हमारे 4 घंटे मूल भगवान की वाणी का क्या बोलते हैं, जो समय कम से कम उतना अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं भैया कि 4 टाइम अपन भी तत्व चिंतन में तो बिताएं। ये सब महिमा है जिन आगम, जिन शासन की। जैसे सर्वाग सिद्धि में 24 आवर्स तत्व की चर्चा, दिन रात के भेद के बिना, देवत्व, वहाँ देव है सब। ऐसे भैया यहाँ समोषण में भी 24 घंटे तत्व की चर्चा है, बिना स्टॉप, नॉन स्टॉप। सबकी अपनी अपनी गोष्ठी अलग अलग है। तो परमानेंट अंतर में अंतर शोधन का इलाज भगवान की वाणी का चिंता नहीं है भैया, जिससे वस्तु स्वरूप सामने रहे और अपने लक्ष्य में ध्रुवता आए, ध्रुवता का लक्ष्य आए, ध्रुवता के लिए अपना उपयोग पलटे। असत्य का बोध तो हो रहे, सत्य का चिंतन तो कर रहे जीवात्मा। असत्य को सत्य मान रहा है, काम भोग विलास को सत्य मान रहा है, मोह मान मायाचारी को सत्य मान रहा है। कभी सत्य को अपने जीवन का हिस्सा तो बना। भैया जी, यदि तूने कभी जीवन को अपने सत्य, यदि तूने अपने जीवन में सत्य को स्थान नहीं दिया तो सदैव असत्य ही सामने रहेगा भगवान जी। देखो भगवान जी अभिप्राय की महिमा है रे, क्यों नहीं समझ रहा जीव, तू क्यों नहीं समझ रहा? बाहर के दिखावे रूप आडंबरों से कुछ नहीं होगा। मन पावन नहीं हुआ, मन पवित्र नहीं हुआ, हृदय पवित्र नहीं हुआ, तूने अपने हृदय में अपने हृदयस्थ परमात्मा का वेदन नहीं किया, वेदिका रूपी चैतन्य, वेदिका रूपी हृदय में चैतन्य देव में अपने गायक निर्गन ध्रुव भगवान आत्मा का तूने वेदन नहीं किया, तो भगवान आत्मा संसार में जन्म मरण करते करते जीवन खत्म हो जाएगा। चैतन्य वेदिका, रत्नात्रय में चैतन्य वेदिका, चिरानंद की राजधानी, केवल ज्ञान स्वभाव का प्रकाश, कर ले रे तू आत्म मनन, आत्म सुमरण। हे जीवात्मा, अंतर में आत्म मनन कर ले, आत्म चिंतन कर ले, तत्व का बोध कर ले, तत्व का बोध। यदि तूने अपने जीवन में अपने अंतर अनुभव से तूने तत्व का बोध कर लिया ना, तो फिर तुझे संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई दूसरा नहीं। जाग मूर्ख, जाग, जाग जीव, जीव जाग।
कैसे जागूं भगवान जी? अरे रे, अपनी अंतरात्मा को बोध जगा के जाग। ये जी और कोई चर्चा है क्या? नहीं। देखो भगवान जी, आत्म कल्याण करना है ना, तो बस तत्व की चर्चा है बस। तत्व एकमात्र अपना निज गायक तत्व भगवान आत्मा, और वो भगवान आत्मा जिस चर्चा से पोषण हो, जैन भगवान के सिद्धांतों का जिस चर्चा से पोषण हो, संयम तप वो चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जिस जिस चर्चा से पोषण हो, वही तत्व चर्चा बस। अभी अपनी भूमिका कहती है कि सच्चा श्रद्धान जगा लो, अभिप्राय में सम्यक समीचीन ज्ञान का उदय कर लो, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही वो प्रकाश है जो मन के अंधकार को नाश करेगा, मोह के अंधकार को नाश करेगा, मन की आसक्ति को धोएगा, और चित्त में चैतन्य चमत्कारी जो अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, उस गायक की अनुभूति को जगा देगा। जागना ही एक उपाय है। जितनी जल्दी जाग जाओगे उतनी जल्दी संसार भावधारा से छूट जाओगे। अब भैया तेरी आत्मा ना जागी तो फिर संसार में रहोगे चेतन। यदि अपनी आत्मा नहीं जगी तो फिर संसार में रहोगे, और कहाँ रहोगे, कब तक रहोगे, कितना रहोगे, कोई सीमा नहीं है उसकी। बहुत रुदन है उसका, बहुत रुदन है। और जीवात्मा ऐसा संसार का भाव ही असार अनित्य आशरण भाव है, और इस आशरण मन की शरण में रहना, इस आशरण वचन की शरण में रहना, अनर्गल वचन, सांसारिक वचन, मन मतलब माया का विचार करने वाला, छल करने वाला, हमेशा पापाचार में रत रहने वाला, पर पर्याय की इंद्रिय विषयों की शुद्ध रखने वाला, मायाचार रूप मन जिसमें आत्मा का मनन नहीं होता, ये वचन जो वस्तु स्वरूप को नहीं कहना चाहते, ये काया जो संयम तप में आचरण नहीं करना चाहती, भोगों के प्रति आसक्त होना चाहती, पापाचार में रत होना चाहती, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये सब जीव के लिए अनंत घोर संसार की यात्रा कराने वाले हैं। अब इनसे आपका चित्त पलटे तो आपको चैतन्य महाप्रत्न अपना प्रकाश में स्वरूप दिखाई दे रही है, दिव्य ज्योति आत्मा, दिव्य शक्ति आत्मा अंतर से अनुभव में आए आपको। लेकिन भैया कोई नहीं चाहता इस आत्मा को कहना, है ना? सब मन की ही मानी करना चाहते, इसलिए तो संसार से भी तो कोई मुक्त नहीं हो रहा ना, सब संसार में ही। और जो इस अंतर आत्मा को स्वीकार कर लेते हैं, इस अंतर तत्व को ध्यान लेते हैं, अंतर तत्व के बोध को पहचान लेते हैं, भैया उनके जीवन में सहजता, सरलता और अपने आप ही मन वचन काय की एकता होने लगती। और मन वचन काय में क्या एक होते हैं? संसार के भाव एक नहीं होते, जैसा भाव मेरे मन में हो रहा है वैसे तेरे मन में भी हो रहा है, वैसे तेरे मन में भी। हाँ, उनके भाव आगम के अनुसार होते हैं। याद रखो, आगम में जो सदाचार आचरण है, जैन भगवान की वाणी में जो ने वस्तु स्वरूप कहा है, उस अनुसार भाव होने लगते हैं। वो जो वस्तु स्वरूप के अनुसार भगवान की वाणी के अनुसार, मुक्ति के मार्ग के अनुसार जो अभिप्राय, जो भाव होते हैं, जो परिणाम होते हैं कल्याण के, वो परिणामों को निर्मल परिणाम कहा जाता है। वो मेरे मन में भी वैसे ही होंगे, तेरे मन में भी वैसे होंगे, और दूसरे के मन में भी वैसे होंगे। क्यों? क्योंकि जिन आगम में वीतरागता एक ही है, मोक्ष मार्ग एक ही, लक्ष्य एक ही है, सम्यक दर्शन एक ही है, ज्ञान एक ही, चारित्र एक ही है, अलग अलग नहीं। सबके अंदर एक जैसी हो, एक जैसी परिणाम होगा। परिणाम मतलब वही सम्यक दर्शन होगा, वो ज्ञान, वही ज्ञान होगा, वही चारित्र होगा। स्थिति सबकी ऊपर नीचे हो सकती है, दशाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन विशुद्धि वही होगी भैया, रत्नत्रय की। रत्नात्रय की होगी विशुद्धि भगवान जी। अब ये बात किसके चित्त में बैठेगी ये बता? ये सारी बात किसको समझ में आएगी भैया? कौन छोड़ेगा संसार का पक्ष? कौन छोड़ेगा? हाँ, बोलिए कौन है? करो अनम्यूट। बोले मन मौन हो जाए तो मुक्ति का कारण है। बाहर से मौन होना अपनी प्रवृत्ति को बाहर से समेटने के लिए है भैया।
क्योंकि जीव जितना बोलता है उसकी उसमें उतनी शक्ति खर्च होती है। और अभी संसारी अवस्था में जीव जो बोलता है अनर्गल बोलता है, संसार के लिए बोलता है, पर क्या शक्ति के लिए बोलता है। मौन होना मतलब क्या भैया? मौन होने का मतलब है अपनी शक्ति को संकुचित करना। कौन की शक्ति को संकुचित करना भैया? मन। पहले तो बाहर से जो कह रहे हैं वो शरीर की शक्ति को, वचन वर्णाओं को संकुचित करना, और उसके बाद मन की शक्ति को संकुचित करना। क्योंकि आप जब तक बोलते रहते हो ना, आप कभी देखो, जब तक आप बड़बड़ 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 करते रहते हो ना, बोलते रहते हो ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। लेकिन 5 दिन का मौन लेके देखो, बिना इशारे वाला, लेकिन नहीं तो इशारे वाले मौन में मन की प्रवृत्ति संकुचित नहीं होती। बाहर के काम करते रहो और इशारों में लिख के बात करते रहो और इधर उधर उपयोग लगाते रहो तो नहीं होती। फिर यहाँ मौन लेने में क्या होता है कि जीव की मन की धारा पे अंकुश आता है। ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन में मैं अकेला रह गया, एकाकी हो गया उनका। ना बोलने का मतलब है कि जड़ हो जाना, दूसरों के लिए कोई संबंध ना रह जाना भी। जैसे जैसे मौन होता है जीव, जैसे जैसे मौन को धारण करता है, वैसे वैसे देखो मन शांत होने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो घबराहट होगी भयंकर, और तीसरे चौथे दिन एकदम एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे कि सब खत्म हो गया, सब खत्म है, मर गए हम अपन सबके लिए। मौन मतलब मृत्यु है दुनिया से विदाई है भैया। सही मौन हो तो, लेकिन छल कपट मायाचारी वाला मौन, ये मौन मौत है भैया। काय की मौत है? मन की मौत है भैया। और जब ये मौन प्रकट होता है तो जीव का मन की जो आसक्ति, मन की जो वासना है वो मरती है, और जीव को मौन होने से अपने अंतर के परिणाम हर समय पकड़ में आते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जिस समय आपको आपके परिणाम का बोध नहीं। आप मौन हो, आपको बाहर में प्रवृत्ति नहीं करना, तो आपको एक एक परिणाम पकड़ में आएगा आपका। और फिर जब जीव को अपने परिणाम पकड़ में आते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो क्या करता है? वो मन की विशुद्धि का काम करता है भैया। क्या? आत्मचिंतन, तत्व चिंतन में अपना उपयोग लगाता है। धीरे धीरे उसका मन शांति की ओर बढ़ता जाता है। आप 15 दिन मौन रहो, आपका मन इतना शांत हो जाएगा। पहले तो घबराहट होगी, लेकिन 15 दिन आदत करने के बाद आपका मन इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि जैसे ही आप अब भीड़ भड़ाके में जाओगे, आपको ऐसा लगेगा अरे भगवान किसी ने प्राण निकाल दिए। क्यों लगेगा भैया? क्योंकि मन ने उस शांति को भोगा है, अंतर की एकाकीपने को भोगा है, अंतर के वो चैतन्य पद को भोगा है। और जिसने अपने मन के विकारों से रहित होके अपने आप का मनन करके अपने आप के शांति चित्त चैतन्य स्वभाव को भोगा है, भगवान जी, वो ही मौन हो सकता है। मौन पद का धारी कौन? वास्तव में तो भावलिंगी साधु मुनि वचन गुप्ती के धारी, उनका सच्चा मौन रहता है। सर्वश्रेष्ठ मौन अरिहंत परमात्मा का है। वो बिना इच्छा के वीतराग वाणी बोलते हैं, बिना मन की प्रवृत्ति के। भगवान आत्मा, ये सब भैया अंतर की महिमा है, अंतर की महिमा है। मौन का महत्व तो भैया नाम ही है उसका, मौन। मौन में मन ये सबसे पहले शांत, बोलने के भाव मिलाएं तो मौन। और यदि भैया मुंह से बंद करके यदि बोलने के भाव नहीं मिला रहा, ऐसा नहीं कि मुंह बंद करते से बोलने के भाव मिला जाएंगे, मुंह बंद करने के बाद यदि बोलने के भाव नहीं मिला रहे तो मौन नहीं। मुंह बंद करके बोलने के भाव को अंतर से नाश किया जाए, कहने की परिणति को अंतर से शांत किया जाए, पर के महत्व को शांत किया जाए, तो मौन होना भैया सार्थक है। मौन भैया साधकों के लिए अस्त्र है। क्या काटता है वो? मन के विचारों को काटता है। सावधानी बढ़ती है मौन से, सचेतनपना बढ़ता है। क्योंकि अपन बोलते रहते हैं तो अपने अंदर ही क्या विचार चल रहा है अपने को नहीं पता, अपन ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मौन हो जाओ तो आपको एक एक चीज पता लगेगी आपके अंदर में घटने वाली। कुछ भी आपकी नजरों से बाहर नहीं जाएगा भाई। हर एक परिणाम आपकी आप हर एक परिणाम, हर एक भाव आपके दर्शन का, अर्थात आपके उपयोग में जानने का विषय बनेगा। और जब विकारों को जीव जानेगा तो भैया उन विकारों से मुक्त होने की भावना, उनको नष्ट करने की भावना, संयम की साधना, सामायिक तप, ध्यान, सब समय पे होगा भाई। मौन होगा, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अब क्या करेगा जी? अब किसी से बोलना ही नहीं, कुछ करने नहीं, कुछ बात ही नहीं करना, किसी को बताना ही नहीं, कुछ व्यर्थ चर्चा ही नहीं करना, कुछ क्या करेगा जी?
आत्मनन करेगा, बढ़िया ध्यान करेगा, स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ बढ़ाएगा भैया, ज्ञान आनंद स्वरूप में डूबेगा। जब संसार से मुक्त होगा तो फिर कहाँ जाएगा? स्वरूप में जाएगा। भगवान जी, मौन आत्मा की शक्ति भैया, मौन ध्यान है, मौन निर्विकल्पता है, मौन शून्यता है, मौन समाधि है। मौन में क्या नहीं है साहब, लेकिन किसके लिए? सम्यक दृष्टि के लिए, सत्य को जानने वाले के लिए, तत्व का लक्ष्य बनाने वाले के लिए। संसारी जीव मौन भी हो जाए तो भैया मुक्त नहीं हो सकते। या गूंगा, कोई बचपन से गूंगा हो तो क्या मौन है क्या? नहीं भैया, मन से भाव नहीं मिलाया तो मौन नहीं, मन से भाव मिलाया तो मौन। इस प्रकार भैया सारा कुछ अभिप्राय से है, सारा कुछ परिणाम से है, सारा कुछ परिणति से है। और जब परिणाम परिणति अभिप्राय सम्यक्त होते हैं तो जीव को आनंद ही आनंद, उत्सव ही उत्सव होता है भैया। आज के जो विषय थे, जो चर्चाओं का आप लोगों ने बिना प्रश्न, कल के प्रश्नों से आज की चर्चा का भैया अपन ने क्रम आगे बढ़ाया है। अब हम आपसे आज इतना ही कह के आगे बढ़ना है भैया। अगले समय आपसे फिर लेंगे। कल आप अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखें और अपने लक्ष्य की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए भैया जिन भगवान की वाणी का आश्रय लेके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, सभी जीवों के जीवन में मंगल, आनंद और अपने स्वभाव की प्राप्ति की भावना बढ़े, इसी लक्ष्य से ये सारा क्रम है भैया। अर्घ ध्रुव समोषण, अपन जो मंत्र उच्चारण करते हैं भैया, वो मंत्र अपन यहाँ का मंगलाचरण जो अपना है दोपहर का, वो मंगलाचरण होता ही इसलिए है कि अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न सेवन। अर्घ ध्रुव मतलब अपना शाश्वत जो प्रकाशवान शक्ति है, शाश्वत जो ध्रुव शक्ति है, वो समोषण हृदय में उपलब्ध हो। हृदय रूपी स्वयं के प्रकाश में, सम्यक ज्ञान में समोषण का उदय हो, ऐसी भावनाओं के साथ अपन यहाँ चर्चा प्रारंभ करते हैं और इन भावनाओं के साथ ही अपन यहाँ चर्चा को पूर्णता देते हैं भैया। इसलिए अपनी भावनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो इन्हीं मंगल भावना के साथ। अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।